गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केंद्रीय माप का तीसरा तरीका पढ़ेंगे कि केंद्रीय माप निकालने का जो तीसरा तरीका था हमने स्टार्टिंग में बताया था। पहला समांतर माध्य था, दूसरा माध्यिका था और तीसरा क्या है, मोड अर्थात बहुलक। तीसरा बहुलक है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। इसे जेड शब्द से डिनोट किया जाता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? वह संख्या जिसका लक ज्यादा हो, जिसका लक ज्यादा हो वो बहुलक कहलाएगा। किसी भी श्रेणी में या कोई मान लिखने में, कोई आंकड़ा निकालने में, किसी भी स्थिति में जिस चीज का लक बार बार आए उसको बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस संख्या की आवृत्ति, जिस चीज की आवृत्ति या बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। किसी श्रेणी का वह मान जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक हो, सबसे अधिक हो, वह बहुलक कहलाएगा। यह इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण उठाते हैं, 2, 3, 5, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 5, 8, 5, 9, 5, 5, 5, ये श्रेणी जैसे दे दी गई। अब इसमें आप देखिए, अगर हम देखें तो रेपिटेशन 5 का कितनी बार हो रहा है, सबसे ज्यादा बार। जिसका लक ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आए वही क्या कहलाएगा, बहुलक। यहाँ पे क्या है, कोई फार्मूला नहीं लगता है। ठीक है, ये श्रेणी आपकी सिंपल सी श्रेणी है। जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखो इसके कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। थ्योरी क्या होती है इसकी, थ्योरी से जो क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं इसके। बहुलक का उपयोग, थ्योरी उपयोग के थ्रू पूछी जाएगी तो बहुलक के उपयोग, उपयोग में अगर हम बात करें तो इसका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए या पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। बहुलक का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए या पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका पहला उपयोग भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मौसम विभाग, जैसे क्या मौसम विभाग अपनी जानकारी देता है। मौसम विभाग पूरे दिन की सिचुएशन अपने आप में मौसम विभाग निकालता है। फिर जिस चीज की बारंबारता या आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होने वाली होती है उसे बता देता है। जिस चीज का बहुलक ज्यादा होता है उसी आधार पे वो अपनी सूचना देता है। ठीक है, अपना निष्कर्ष निकालता है। तो मौसम विभाग की जो जानकारी दी जाती है वो बहुलक के आधार पे दी जाती है। इसका यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थितीय माध्य है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थितीय माध्य है। ठीक है, माध्य हमने स्टार्टिंग में इसकी श्रेणी बनाई थी, गणितीय माध्य और स्थितीय माध्य। तो ये जो बहुलक होता है वो आपने अभी देखा कि 2, 5, 7, 5, 6, 5। तो देखो स्थिति सबसे ज्यादा बार जिस चीज की आ गई, जहां पे हमने कोई गणितीय संक्रिया नहीं किया, जिस चीज की स्थिति के आधार पर गणना की जाए वो स्थितीय माध्य कहलाता है। इसका मान अनिश्चित होता है, इसका मान अनिश्चित होता है। ठीक है, मान अनिश्चित होता है। इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का यह एक ऐसा मान है जिसकी माप कोई निश्चित नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होगी वही होगा, इसका कोई गणितीय कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चौथा मान इसका होगा कि बहुलक का बीजीय विवेचन संभव नहीं। अब बीजीय विवेचन क्या होता है, बहुलक का बीजीय विवेचन संभव नहीं है, बहुलक का संभव नहीं। अब बीजीय विवेचन क्या होता है, जैसे कि हमने समांतर माध्य में पढ़ा था, तीन संख्याओं का समांतर माध्य है 10, तो इनका कुल योग आप बता सकते थे कितना, 10 या 30। क्या करते थे, आंकड़ों का योग, देखो क्या करते थे, आंकड़ों की संख्या से आप समांतर माध्य में गुणा कर देते थे। यही तो आंकड़ों के योग का फार्मूला होता। 3 × 10 बराबर मान कितना आता था, 30। जिसको नहीं आती ये चीजें वो जाके समांतर माध्य का वीडियो देख ले। ठीक है, तो बीजीय विवेचन इसका संभव नहीं है। कैसे, यहां पे तो बीजीय विवेचन हमने कर लिया कि भैया 3 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया, 3 बार। अर्थात क्या है, 3 संख्याओं का समांतर माध्य 10 था तो इनका कुल योग कितना हो गया, 30। यहां तो कंफर्म हो गया, लेकिन यहां पे देखिए आप ये क्या लिखा, इसमें बहुलक है 5। ठीक है, तो 3 बार आ गया, ये 5 बहुलक है। क्या इस पूरी श्रेणी का योग निकाला जा सकता है,
अगर बता दिया जाए कि एक श्रेणी है जिसका बहुलक, मान लेते हैं हम यहां एक श्रेणी लिखते हैं 2 3 5 7 9 7, ये एक श्रेणी है, लिख दिया जाए कि इस पूरी श्रेणी का बहुलक 7 है, ठीक है, कोई भी संख्या हो, तो इसका योग आप निकाल सकते हैं? आप इसका योग नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कोई गणितीय क्रिया नहीं हुई है, इसलिए इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं होता है। और क्या होगा, यह चरम मूल्यों से अप्रभावित होता है, बहुलक चरम मूल्यों से अप्रभावित होता है, चरम मूल्यों से अप्रभावित। अब ये क्या चीज है, नीचे दिख रहा है, चरम मूल्यों से अप्रभावित होता है, जैसे कि ये श्रेणी आपकी लिखी हुई है। अब इस श्रेणी में ही आप देखिए कोई मान लीजिए यहाँ पे 7 का रिपीटिशन कई बार हुआ था, ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर 7 बहुलक है, बाकी चीजों को हम चेंज कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है श्रेणी पे? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मान लीजिए लास्ट में यहाँ 3 लिखा था, इस 3 को हम 3 की जगह हम 33 बना दे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात यह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बहुलक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। अब बहुलक ज्ञात करने के तरीके हमारे क्या होंगे, जैसे हम पहले करते थे 3 श्रेणियों में बांट के, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा सतत श्रेणी, उसी में करेंगे। अब देखेंगे बहुलक की गणना कैसे करनी है, जैसे कि हम समांतर माध्य और माध्यिका की गणना किए थे वैसे ही बहुलक की गणना करेंगे। बहुलक की गणना की भी 3 श्रेणियां होंगी, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक, खंडित श्रेणी में बहुलक, भाई श्रेणियां हैं उन्हीं का तो हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक क्या होगा, यहां देखते हैं, जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक हो, यहां कोई फार्मूला नहीं होगा। खंडित श्रेणी में भी कोई फार्मूला नहीं होगा। ये दोनों श्रेणियां ऐसी हैं जो बिना फार्मूले के बहुलक आप जिनमें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी क्या, एकदम सिंपल सा जो अभी हम बताए थे एक एग्जांपल, 2 3 5 3 6 7 3 3 2 3 3 7 3, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसकी आवृत्ति, सबसे ज्यादा 3 की आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो 3 3 3 3 3 3, तो यहां पे बहुलक का मान कितना, 3, तो जेड बराबर कितना, 3। बहुलक को दर्शाया किससे जाता है, बहुलक को जेड से दर्शाया जाता है, अर्थात तो जेड बराबर क्या होगा, 3, ठीक है। अब देखिए आपका खंडित श्रेणी, आपका व्यक्तिगत श्रेणी हो गया, बस इतना ही, कोई फार्मूला इसमें नहीं होगा। खंडित श्रेणी में बहुलक, खंडित श्रेणी भी, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको देख के बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स दिए गए, 3 स्टूडेंट के मार्क हैं 10 10 10, ठीक है, 2 के मार्क्स हैं 20 20, 6 के मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 30 30, ठीक है, 1 के मार्क्स हैं 40 और 4 के मार्क्स हैं 50। अगर इसको हम श्रेणी बनाए तो कैसी श्रेणी बनेगी, 10 कामा 10 कामा 10 कामा 20 कामा 20, देखिए 3 स्टूडेंट के मार्क 10 10 हो गए, 2 स्टूडेंट के मार्क 20 20 होंगे, आगे 6 स्टूडेंट के मार्क 30 30 होंगे। तो आपको देख के ही लग रहा होगा सबसे ज्यादा श्रेणी में कौन सा पद आएगा, आपका सबसे ज्यादा आने वाला पद क्या होगा, 30 होगा। 30 श्रेणी में कितनी बार आएगा, 6 बार। उसके बाद आगे जितने पद आने हैं आएंगे, तो यहां बहुलक कितना हो जाएगा आपका, 30, ठीक है। यहां पे 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 30, ठीक है, तो बहुलक का मान 6 नहीं होगा, ये तो 6 बार लिखा गया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, अर्थात ये बारंबारता को दिखा रहा है, बारंबारता अर्थात रेपिटेशन को दिखा रहा है कि किसका रेपिटेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो रेपिटेशन सबसे ज्यादा यहां किसका हुआ, 30 का रेपिटेशन सबसे ज्यादा हुआ है, तो यहां पे बहुलक का मान कितना होगा, जेड बराबर कितना, 30, अर्थात तो बहुलक का मान कितना होगा, बहुलक का मान होगा यहाँ पे 30, ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुलक का, खंडित श्रेणी का अगला क्वेश्चन है, मजदूरी दी गई, इधर मजदूरों की और इधर दी गई मजदूरों की संख्या। 2 मजदूर है जिनकी मजदूरी है 50, 3 मजदूर है जिनकी मजदूरी है 100 रुपए, 6 मजदूरों की 150 रुपए, 4 मजदूरों की 200 रुपए, 6 मजदूरों की 250 रुपए, 5 की 300 और 3 की 400। तो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने जो बताया उस आधार पे अगर आप कहेंगे तो कहेंगे
कि ये वाला सबसे ज्यादा है, रेपिटेशन किसका सबसे ज्यादा। देखो ये क्या दर्शाता है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दर्शाता है बारंबारता को, बारंबारता को, और ये है इनके आंकड़े अर्थात मान। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर इसमें फ्रीक्वेंसी किसी की है तो इस 6 की है और इस 6 की है। अब इससे बड़ा कोई मान है नहीं है, मतलब अब जो श्रेणी लिखेंगे उसमें 150 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप मान लिखते जाएंगे फिर 250 भी कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 250 भी 6 बार आएगा। तब आप क्या करेंगे, अब 6 का जब रिपीटिशन हो जाए तो फिर आप एक काम करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे अर्थात इस वाले मान और इस वाले मान को भी जोड़ लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन होती है कि बहुलक, देखो इसकी एक अलग डेफिनेशन होती है, बहुलक किसी श्रेणी का वह मान होता है, बहुलक किसी श्रेणी का वह मान होता है जिसके आसपास संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा हो। जैसे हम देखें 6 के आसपास जो संख्या है उनका योग करके देखें कि सबसे ज्यादा योग कहां पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखो जब दो चीजें बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों को ऐड कर लेना है, किसमें, 6 में। ठीक है, चलो इसका मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ये आएगा 6 + 3 + 4, 6 के साथ 3 और 4 जोड़ो, कितना आया, 6 × 4 = 10, 3 = 13 आ गया। क्लियर। अब देखो ये वाला 6 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो इन दोनों में देखो संख्याओं का जमाव किसके पास सबसे ज्यादा है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर तो एक संख्या इसके ऊपर वाली है 4 और नीचे वाली है 5, जोड़ेंगे 6 + 4 + 5 तो मान कितना है, 6 × 4 = 10, 5 = 15 है। यहां का योग आप देखिए, इन तीन का योग कितना आ गया, इन तीन का योग आ गया 15 और इन तीन का योग अगर हमने किया तो कितना आया, 13। अर्थात सबसे ज्यादा संख्याओं का जमाव यहां है कि यहां पे सबसे ज्यादा जमाव है, क्योंकि यहां पे योग आया 15, इसलिए आपका जो समांतर माध्य सॉरी आपका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 250। इसलिए जो आपका बहुलक होगा वो जहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा होगा वही मान आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे 250 आपका बहुलक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जहां पे दो संख्याएं समान बार, दो संख्याओं का रेपिटेशन बराबर हो, वहां पे हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे की संख्या को जोड़ना है। लेकिन अगर तब भी मान लो ये 13 और 13 आ जाता तो आप क्या करते, तो फिर आपको एक नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं इसका। ठीक है, इसके ऊपर के दो आंकड़े जोड़ते, इसके नीचे के भी दो आंकड़े जोड़ते, फिर यहां पे लिखते, फिर यहां का अगला मान जो है इसके ऊपर के दो आंकड़े जोड़ते, उसमें भले ही ये आ जाता और नीचे के दो आंकड़े जोड़ते उनको लिखते, फिर मान आता जो वहां से डिसाइड करते कि बहुलक क्या होगा, जो मान ज्यादा होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो उसके लिए फिर आगे की कहानी बाद में बताएंगे। ठीक है, खंडित श्रेणी में बहुलक आपका खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे सतत श्रेणी में बहुलक। सतत श्रेणी क्या होती है, जैसे कि हमने समांतर माध्य और माध्यिका में सीखा कि सतत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें वर्ग अंतराल होते हैं, वर्ग अंतराल होते हैं जैसे 0 से 10। ठीक है, बारंबारता होती है, बारंबारता होती है, वो क्या कहलाती है, सतत श्रेणी। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इसके बीच में स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो कितने हैं, 3, 2, 6, 2, 5। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की संख्या है। ठीक है, यहां पे आप कुछ और कर लो, 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक क्वेश्चन है आपका जिसमें बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो आप अगर देखेंगे डायरेक्ट तो आपको दिखेगा कि बहुलक कहां होगा, यहां पे होगा। ठीक है, बहुलक अर्थात 6 सबसे ज्यादा बार आया, जिसका रेपिटेशन सबसे ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति या जिसकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही मान क्या होगा, बहुलक। अर्थात 6 ये क्या होगा, 20 से 30 के बीच के जो मान है वो 6 बार आए होंगे। अब 20 से 30 के बीच का कौन सा मान 6 बार आया होगा,
ठीक है, इतना अभी कंफर्म हुआ है सिर्फ कि बहुलक हमारा कहां होगा, बहुलक हमारा 20 और 30 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे बहुलक का मान क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है बहुलक, अर्थात जेड बराबर, ध्यान से देखिएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0। अभी एक टर्म क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फार्मूला है गुणे गुणे आई, ये फार्मूला होता है बहुलक ज्ञात करने का। अब ये ना सोचना कोई कि लेखपाल का एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो फिर ये नहीं आएगा। कई बुकों में हमने देखा जिसमें फार्मूला सीधे सीधे इसी फार्मूले पे क्वेश्चन कराए गए हैं। बहुलक क्या है, बाकी तो जहां आवृत्ति सबसे ज्यादा वही बहुलक है, वो तो सब लोग जानते हैं। ये इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन कई किताबों में मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं करा रहा हूं इसको। नहीं, मैं भी सोच रहा था कि लेवल इसका ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होगा तो ऊंचे लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसे स्किप करके नहीं जाएंगे। शिक्षक भर्ती में चीजें चलती है कि इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन लेखपाल में आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला जेड बहुलक होता है L1 क्या होगा, जिस श्रेणी में हमारा मान होगा, जिस श्रेणी में हमारा बहुलक का मान होगा उसकी लोअर लिमिट क्या होगी L1, अर्थात जो 20 होगा ये क्या होगा L1। F1 आपका क्या होगा, जहां पे देखो, जहां जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो होगा F1। ऊपर वाला हो जाएगा हमारा F2, नीचे वाला सॉरी ये F0 होगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला क्या होगा F2 होगा। क्लियर। और आपका क्या बचा, इंटरवल। आई का मतलब इंटरवल, अर्थात जिस श्रेणी में, जिस वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक होगा उस वर्ग अंतराल में इंटरवल अर्थात अंतराल कितना है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आई का मान कितना होगा 20 और 30 के बीच 10। क्लियर, सारे मान कंफर्म। ये आपका क्या हुआ F1, जिस श्रेणी में, जिस वर्ग अंतराल में हमारा मान होगा बहुलक का उसके सामने ये क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। क्लियर, चलो मान रखते हैं इधर, Z बराबर L1 का मान भैया बताओ, लोअर लिमिट अंतराल कौन सा हमारा 20 और 30 के बीच में, हमारा बहुलक 20 और 30 के बीच में होगा, तो L1 बराबर कितना 20, प्लस F1 का मान कितना, F1 का मान 6, माइनस F0 का मान कितना 2, अपन 2F1 का मान कितना, देखो 2 इंटू F1 का मान कितना है 6, माइनस F0 का मान कितना 2, माइनस F2 का मान कितना 4। क्लियर। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, 20 प्लस 6 माइनस 2 का मान कितना 4 बटा, सॉरी आई रह गया, आई इंटरवल कितना है 10, इंटरवल है 10, ठीक है, पूरा फार्मूला है आई तक। 4 बटा देखो 6 दूना 12, माइनस 4 माइनस 2 कितना, माइनस का 6, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है, गुणे 10। अब देखो काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 20 प्लस 20 बटा 10 दूना 20 बटा 3, ठीक। तो अगर इसे देखें तो ये कितना आएगा, 6 दशमलव कितना आया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा 6 6, यही चलेगा। तो आपका आंसर आएगा 26.66, अर्थात जो मान होगा वो 26.66 आएगा। सतत श्रेणी का अगला क्वेश्चन करेंगे। दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन अगला उठाते हैं, इसमें दी गई मजदूरी मतलब, चलो मजदूरी लिख देते हैं, वेजेज। मजदूरी होगी 100 से 200 के बीच में, 200 से 300 के बीच में, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। थोड़े बड़े आंकड़े उठा लिए, ठीक है। और मजदूरों की संख्या अर्थात फ्रीक्वेंसी या बारंबारता ही तो होती है, 2 3 8 5 5 और 4, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया कि 2 मजदूर है जिनकी मजदूरी 100 से 200 के बीच में, 3 मजदूर है उनकी मजदूरी 200 से 300 के बीच में, 8 मजदूरों की मजदूरी 300 से 400 के बीच में, 5 की 400 से 500 के, और 4 की 500 से 600 के बीच में।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि बारंबार आपका जो बहुलक है वो कहां पे होगा, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वही बहुलक आपका कहलाएगा। तो बहुलक आपका कहां आएगा, बहुलक आपका 300 से 400 के बीच में आएगा, अर्थात जो बहुलक होगा वो आपका यहां आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 8 सबसे ज्यादा है, 2 3 8 5 4, 300 से 400 के बीच जो हमारा बहुलक का मान होगा उसका रेपिटेशन 8 बार हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो बहुलक यहां पे होगा। अब बहुलक एग्जैक्ट निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, ठीक है भाई। खंडित श्रेणी में तो डायरेक्ट यहां एक ही मान होता है, हम बोल देते हैं इतना होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, फिर से हम फार्मूला एक बार लिखते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। चलिए अब इसमें आप बताइए कौन सा मान, यहां पे आपका बहुलक होगा, इसकी लोअर लिमिट आपकी L1 300, इंटरवल आपका कितना, आई का मान कितना आएगा आपका, आई का मान होगा आपका 400 माइनस 300, बीच का गैप 100। क्लियर, ये आपका F1, ये आपका F0 और ये आपका F2 गुणे आई भी हो गया। चलो मान रखो L1 का मान कितना 300 प्लस F1 का मान कितना 8 माइनस F0 का मान कितना 3 बटा 2F1, 2 गुणे F1 का मान कितना है आपका 8 माइनस F0 का मान कितना 3 माइनस F2 का मान कितना 5। क्लियर, गुणे इंटरवल आपका कितना है 100, ये होंगे मान। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। Z बराबर 300 प्लस 8 माइनस 3 कितना 5 बटा 8 दूना 16 और 5 3 8, कितना बचेगा 8, 16 में से 5 3 8, ठीक है 8 निकल गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और गुणे इंटरवल आपका है 100, काटेंगे 4 दूना 8 और ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है भाई 25, सॉरी 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और ये ऊपर आएगा 25 चौके 100। ठीक है, अब देखो Z बराबर कितना होगा 300 प्लस 25 पंचे कितना 125 बटा 2। ठीक है, इसको काटेंगे 300 प्लस 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10, जोड़ेंगे तो 0.5 कितना आएगा आपका 0.5 और कितना आएगा 2 6 3, 362.5, अर्थात जो बहुलक होगा वो 300 और 400 के बीच में कहा होगा, उसका मान क्या होगा 362.5। ठीक है, डिजिट के अकॉर्डिंग यहां पॉइंट में आ रहा है, जब डिजिट आपकी सेट होंगी तो फिर वो एकदम सेट भी आ सकता है, मान कुछ भी हो सकता है, 300 से 400 के बीच में होना चाहिए बस। क्लियर, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे इसलिए पूछा जाता है कि ग्रामीण परिवेश जब आप पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक है जहां पे कुछ आंकड़े दिए जाते हैं जिनकी संरचना, जिनका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों के तहत, अर्थात समांतर माध्यम माध्यिका और बहुलक के थ्रू करेंगे, वहां पे ऐसी सारणियां आपको मिलेंगी। इसीलिए ये टॉपिक उठा के मैथ में दे दिया गया ताकि आप इसे सीख सकें। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें रेपिटेशन 2 बार कराते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का बराबर रेपिटेशन करवाते हैं। मान लीजिए मार्क्स दिए गए, मार्क्स स्टूडेंट के 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, बाकी देखते हैं। ठीक है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है 2 3 5 4 1 और ले लो 100 से 120, ठीक है 5 4 5 1। क्लियर, ये चीज। अब देखिए यहां पे बहुलक का मान कितना होगा, देखो यहां पे बहुलक का मान कितना होगा, 2 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर क्या है 0 से 20 के बीच में, ये फ्रीक्वेंसी होती है। 3 स्टूडेंट के मार्क्स 20 से 40, 5 के मार्क्स 40 से 60, 4 के मार्क्स 60 से 80, 5 के 80 से 100 और 1 के क्या होंगे 100 से 120। अब यहां पे आप देखो बहुलक रेपिटेशन किन संख्याओं का ज्यादा, किस वर्ग अंतराल के बीच का मान का रेपिटेशन सबसे ज्यादा हुआ है, तो आप कहेंगे यहां से 40 से 60, और यहां पे देखो 5 2 बार, यहां के मान भी 5 बार और यहां का भी 5 बार,
दो संख्याओं का रेपिटेशन हो गया, तो अभी हमने खंडित में बताया था आपको क्या करेंगे आप, ऊपर और नीचे की संख्याओं को ऐड कर लेंगे। चलो ऐड करो इनको, देखो यहां पे दो बहुलक तो हो नहीं सकते, मतलब यहां का एक बहुलक और यहां का, दो मान बराबर आ गए, दो संख्याओं का रेपिटेशन बराबर बार, आवृत्ति सबसे ज्यादा दो संख्याओं की है, 5 बार, ठीक है, बारंबारता 5 की 2 बार है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, 5 की बारंबारता 2 जगह पे सबसे ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा मान किस श्रेणी में, किस वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक छिपा होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम ऊपर वाला मान और नीचे वाले मान को जोड़ेंगे, ठीक है, देखो 5 + 3 + 4, ठीक है, और यहां पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4 + कितना 1, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला मान जोड़ा जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ा जाता है, 5 4 9 3 12, ये कितना हुआ 12, ठीक है, 5 4 9 1 10, यहां पे मान 10 आया और यहां पे मान कितना आया 12। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे संख्याओं का जमाव ज्यादा है और इस 5 के पास संख्याओं का जमाव कम है। जहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा होगा वहीं पे हमारा बहुलक छिपा होगा। अब बहुलक एग्जैक्ट हमारा होगा क्या, ये हमें बताना है। बहुलक इतना तो कंफर्म हो गया कि इस वर्ग अंतराल के बीच में होगा हमारा बहुलक, ठीक है, इस वर्ग अंतराल के बीच में होगा। बहुलक होगा क्या, तो z बराबर, देखो खंडित श्रेणी में बहुलक डायरेक्ट यहां पे मान होता था, यहां वर्ग अंतराल नहीं होता था, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल होगा। तो फार्मूला हम लगाएंगे L1 + F1 - F0 अपान 2F1 - F0 - F2, F0 - F2 इंटू आई, ठीक है, इंटू आई, सॉरी ये आई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे z बराबर, हम मान निकालना बता चुके, लोअर लिमिट आपकी कितनी 40, ये आपकी लोअर लिमिट, प्लस F1 का मान कितना, आपका F1 यहाँ ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन तो 5 बार हुआ है लेकिन संख्याओं का जमाव कम है, ठीक है, तो ये F1 F0 आपका कितना 3, तो यहाँ पे F1 कितना होगा आपका 5 - 3 बटा 5 × 2, देखो 2F1 माइनस का कितना F0 का मान कितना होगा 3 और माइनस का F2 का मान कितना होगा आपका, F2 आपका ये होगा, ठीक है, कितना होगा 4, ठीक है, और गुणे आई का मान कितना, इंटरवल आप चेक करेंगे तो कितना आएगा 20, इंटरवल होगा आपका 20 का, तो ये मान होगा 40 + 5 - 3 कितना 2, 4 3 7 और 5 दूना 10, कितना आया 3, ठीक है, देखो 5 - 3 आया 2, फिर 5 दूना 10 - 4 3 7, तो ये कितना आया 3 और गुणे कितना 20, तो 40 प्लस ये कितना 20 दूना 40 बटा कितना आया 3, 40 बटा 3, तो काटेंगे कितना आएगा 3, एक बार जाएगा, फिर कितना बचा 3 3 9, फिर एक बचा 3 3 9, 53.33, ये होगा आपका, ठीक है। तो देखो जब दो बार 5 5, देखो रेपिटेशन बराबर बार हो जाए, आवृत्ति या बारंबारता बराबर बार हो जाए, तो हम देखेंगे कहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत श्रेणी का। वर्ग अंतराल दिए गए, अर्थात मान लीजिए आप स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आंकड़े हैं और बारंबारता उनकी फ्रीक्वेंसी, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है ये, बारंबारता या आवृत्ति या बारंबारता जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये वर्ग अंतराल है आपके, ठीक है। तो दो स्टूडेंट, या मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 10 के बीच में, तीन आंकड़े 10 से 20 के बीच में, 6 20 से 30 के बीच में, ऐसे ही 4 इसके बीच में, 6 इसके बीच में, 3, तो आगे ये देखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि 6 और 6 सबसे ज्यादा रेपिटेशन किसका हुआ है, 20 से 30 वाले आंकड़ों का और 40 से 50 वाले आंकड़ों का सबसे ज्यादा रेपिटेशन हुआ है 6 बार। तो बहुलक ये वाला 6 होगा कि ये वाला 6 होगा, दो बहुलक कहीं भी नहीं हो सकते, किसी भी श्रेणी में दो बहुलक नहीं हो सकते, क्लियर, कि 6 बार दो मान आ गए तो फिर दोनों बहुलक हो जाएंगे, वैसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, हमने अभी पहले बताया कि आप क्या करेंगे, ऊपर वाले मान और नीचे वाले मान को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ऊपर वाले और नीचे वाले मान को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 13,
ठीक है। यहां पे भी देखो, यहां पे आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, ये 6 है, ठीक है। ये अगर आप इसे बहुलक मान रहे हैं तो ऊपर नीचे का जोड़ लो, इसे अगर आप बहुलक मान रहे हैं तो ऊपर नीचे का जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा यहां पे 6 + 4 + 3, तो 6 4 10, 3 यहां पे मान कितना आया 13, और यहां भी मान कितना आया 6 4 10 3 13। अब देखो डिसाइड नहीं हो पाया कि बहुलक हमारा 20 से 30 के बीच में होगा कि 40 से 50 के बीच में होगा। देखो सबसे पहले यहां भी 6 दे दिया, यहां भी 6 दिया, तो फिर हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा होगा, ठीक है। फिर हमने कहा चलो देखते हैं संख्याओं का जमाव कहां सबसे ज्यादा है, ठीक। ऊपर वाली को जोड़ा और नीचे वाली डिजिट को जोड़ा, हो सकता है अब कहानी बन जाए, लेकिन जब ऊपर वाली और नीचे वाली डिजिट को जोड़ा तो ये भी 13 आ गया, ये भी 13 आ गया, मतलब कहानी बनी नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, जब दोनों बार ऐसा हो तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो आप, इसके बाद हम इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली डिजिट को भी जोड़ेंगे। देखो 6 प्लस, सॉरी 6 प्लस ऊपर यहां तक जोड़ लेंगे अब की बार, ठीक है। 2 + 3, ठीक है, +4 +6, 2 डिजिट ऊपर की 2 डिजिट नीचे की जोड़ लेंगे। हमने कहा जहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा हो बहुलक वही का मान होता है, ठीक है। आप यहां पे देखो, इस 6 के लिए अगर देखें तो ये वाला और ये वाला ऊपर वाले जोड़ेंगे, तो 6 के लिए ऊपर 4 प्लस ये भी जुड़ जाएगा, ये दूसरा वाला मान है, इसके लिए वो बहुलक नहीं है, इससे उसका कोई मतलब नहीं, तो ये भी 6 जुड़ेगा, प्लस 2 मान नीचे के 3 और 5, प्लस का 3 और प्लस का 5। देखो जब पहले 6 का रेपिटेशन हो जाए, कंफर्म ना हो बहुलक कौन सा है, तो फिर एक बार ऊपर नीचे के मान जोड़कर देखेंगे, ठीक, फिर भी ना कंफर्म हो तो ऊपर के 2 मान और नीचे के 2 मान, फिर ऊपर के 2 मान इस 6 के लिए और नीचे के 2 मान, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा बहुलक होगा, तो 6 2 8 3 11 4 15 और 6 कितना 15 6 21, ठीक है। यहां पे देखिए 6 4 10 10 6 16, 16 और 3 कितना हुआ 19, 19 5 24। अब भैया कंफर्म हो गया, यहां पे 21 बार रेपिटेशन है तो यहां पे 24 बार है, अर्थात संख्याओं का जमाव इस वाले 6 के आसपास सबसे ज्यादा होगा। आप लिख लेंगे एक डेफिनेशन छोटी सी कि जहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा होगा बहुलक वही का मान होगा, क्लियर। तो फिर ये क्या होगा, यहां पे संख्याओं का जमाव सबसे ज्यादा है। अब आप फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएंगे वही वाला, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, इनके योग कर लेंगे, हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे इसे पहले। अब फार्मूला लगाएंगे आप, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अच्छा ये हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये वाला 6 ले सकते थे, क्योंकि यहां उसी की लोअर लिमिट लेनी, उसी का F0 F1 F2 सब कुछ करना है, ठीक है। तो आप देखिए F1 आपका ये होगा, ठीक है, F0 आपका ये होगा, F2 आपका ये होगा, यहां पे आई, सॉरी ये L1 है आपका, L1, और आई आपका कितना होगा 10, ठीक है। चलो मान रखते हैं, Z ज्ञात करना है आपको। L1 लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है आपकी 40, प्लस F1 का मान कितना है भैया 6, ये होता है आपका F1, ठीक है। F1 का मान कितना 6, माइनस F0 का मान कितना है 4 बटा 2 गुणे F1 का मान कितना है, फिर से 6, वही 6, माइनस F0 का मान 4, माइनस F2 का मान देख लीजिए अब कितना होगा 3, ठीक है। और इंटरवल आपका कितना है, इंटरवल 10, सॉरी 40 और 50 के बीच का कितना 10, तो मान होगा आपका 40 प्लस 6 माइनस 4 कितना 2, 6 दूना 12 और 4 3 7 कितना आएगा 5, अंतर आएगा 12 माइनस 7 5 आएगा, गुणे 10, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा 44, कितना आएगा भैया 44, अर्थात जो हमारा बहुलक होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा, और होगा कितना 44 होगा, अर्थात इस वाले वर्ग अंतराल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो इस श्रेणी में आपको बहुलक पहले से दे दिया कि बहुलक 28 है, निम्न श्रेणी का निम्न बारंबारता ये बंटन है, इसका बहुलक दिया गया 28 और यहां पे मार्क्स दिए गए
और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सतत श्रेणी का क्वेश्चन है, 0 से 10, 10 से 20, देखो वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं 0 से 10 के बीच में, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10 से 20 के बीच में, 6 के मार्क्स हैं 20 से 30, एक्स स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 से 40 और एक के मार्क्स हैं 40 से 50। तो यहां पे आपसे पूछा क्या है, एक्स का मान, तो एक्स का मान बताओ, एक्स गायब है यहां से, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि समांतर माध्य, सॉरी, हमारा बहुलक होगा कहां पे, ठीक है। बहुलक कहां होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो आप कहेंगे भैया 6 सबसे ज्यादा बार आया, यही होगा बहुलक, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है इसका मान x का 8 है, तो इसीलिए ऊपर इसमें बहुलक दे दिया जाता है, बहुलक दिया गया कितना, 28। अब देखो 28 किस वर्ग में आएगा, बहुलक यहां होता है, ठीक है। तो 28 जो आएगा मान, वो 20 और 30 के बीच में आएगा, और 20 और 30 के बीच में अगर आएगा तो वो श्रेणी उसकी क्या होगी, ये होगी 6 वाली, ठीक है। 6 बार उसका रेपिटेशन हुआ होगा। जब इतना कंफर्म हो गया कि बहुलक यहां होगा, तो फिर बहुलक का मान, सॉरी, बहुलक का मान का फार्मूला तो यहां लिखा है, ये x का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इस फार्मूले में हम सारे मान रखेंगे और x का मान आ जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि x अगर यहां होता तो कैसे करते, भाई इसे तो हम f1 मानेंगे, इसे f0 मान लेंगे, ठीक है, और इसे f2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा बहुलक है तो ऊपर वाला f0 होता है, नीचे वाला f2 होता है। अगर इसे x मान ले तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि जहां पे हमारा बहुलक हो उसके नीचे के नीचे वाली डिजिट को x माना जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ना सबसे ऊपर वाली को मानेगा, ना सबसे नीचे वाली को मानेगा। इसे x मान सकता है, इसे x मान सकता है, इसे मान सकता है, इसे और इसे नहीं मान सकता। क्लियर। तो ये f1 हो गया, ये f0 और ये f2 हुआ। लोअर लिमिट इसकी क्या होगी, 20, ये क्या होगी, L1, ठीक है। यहां पे इंटरवल कितना है आपका, 10 का। चलो मान रखते हैं, z बराबर L1 का मान आपका है 20 प्लस f1 का मान है 6, f0 का मान है 2, 6 माइनस 2 बटा 2 गुणे f1 का मान 6, f0 का मान 2 माइनस f2 का मान भैया कितना, f2 का मान x, f2 का मान कितना दिख रहा, x। क्लियर। और गुणे इंटरवल, आपका इंटरवल 20 और 30 के बीच का कितना, 10, ठीक है। फार्मूला बहुत कठिन नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन लगा के याद हो जाएगा। क्लियर। ऐसे फार्मूले रटे नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है। चलो 20 प्लस 6 माइनस 2 कितना, 4 बटा 6 दूना 12, 12 माइनस 2 कितना, 10। देखो 6 दूना 12, 12 माइनस 2 कितना, 10, माइनस का x गुणे कितना, 10। क्लियर। अब देखो z का मान भी हमें पता है, ये क्या है, 28 क्या है, ये z है, अर्थात बहुलक का मान हमें पता कितना, 28। अब इसे ट्रांसफर करो, 28 इधर था, 20 इधर आएगा तो बचेगा कितना, 8, बराबर कितना होगा, 4 और गुणे 10 ऊपर था, गुणे 10, तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा ऊपर, 40 बटा 10 माइनस x। अब क्या होगा, इधर ट्रांसफर करते हैं इसे, या फिर एक काम कर लें, 8 पंचे कितना होगा, 40, तो 10 माइनस x बराबर कितना हुआ, 5। तो x उधर ले जाएंगे और 5 इधर आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, x उधर गया और 5 इधर आ गया, तो 5 बचेगा। x बराबर कितना आएगा, 5, अर्थात आंसर आपका क्या आएगा, x का मान 5। क्लियर। तो जहां पे x गायब हो, और वो हमेशा जो x गायब होगा वो हमेशा उस श्रेणी के नीचे होगा या उस श्रेणी के ऊपर होगा जहां हमारा बहुलक स्थित होगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है, हमने x का मान यहां गायब किया था, x का मान हम 5 रख लें। क्लियर। और यहां पे हम हटा दें, ठीक है, हमें बहुलक बताना है, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन सेम है, डिजिट सेम है, यहां उल्टा हल करते हैं, ठीक है। x का मान अब की बार हमें पता है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पे 3 2 6 5 1, सबसे ज्यादा रेपिटेशन किसका, इस वर्ग का, इस वर्ग का रेपिटेशन, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, इस वर्ग को हाईलाइट कर लिया। अब यहां पे L1 का मान कितना, 20 और 30 के बीच में, तो L1 हो जाएगा 20, I का मान होगा 20 और 30 का डिफरेंस 10,
F1 का मान होगा इतना, ठीक है, F0 का मान होगा 2, F2 का मान होगा 5। चलो रखते हैं मान। Z बराबर L1 का मान 20 प्लस 6 F1 का मान, F0 का मान कितना 2 बटा 2 गुणे F1 का मान कितना है आपका 6 माइनस F0 का मान है 2 और माइनस F2 का मान कितना, जो पहले X था अब उसका मान पता है कितना 5 और गुणे I का मान कितना इंटरवल 10। अब की बार देखो Z नहीं पता, उसी क्वेश्चन को हमने घुमा दिया, ठीक है। तो Z बराबर कितना होगा 20 प्लस 6 माइनस 2 कितना 4 बटा 6 दूना 12 माइनस 5 2 कितना 7, ठीक है, और गुणे 10। तो ये कितना 6 दूना 12 माइनस 7 सीधे सीधे हल करके लिख देते हैं, 12 माइनस 7 5 12 कितना होगा फिर 5 दूना 10, ठीक है। तो Z बराबर 20 प्लस 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, Z बराबर कितना आया, Z बराबर 28, अर्थात हमारा बहुलक का मान कितना आ गया 28। जो अभी तक हमने आगे से किया था जिसमें x गायब था, अब की बार उस x का मान रख के हमने निकाला तो बहुलक का मान आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, इस तरह से आपका बहुलक कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि 6 दो बार आ जाए तो ऊपर वाले और नीचे वाले जोड़ लेंगे, अगर तब भी मान बराबर आए तो उसके एक बार और ऊपर एक बार और नीचे वाले जोड़ लेंगे। वो क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं ना, तो उतना पूछेगा, अगर पूछ लेता है बाय द वे तो आप उनको ऐसे कर लेंगे, एक और डिजिट ऊपर जाएंगे और एक डिजिट नीचे जाएंगे और उस तरीके से आप हल करेंगे। फिर फाइनली जो फार्मूला लगेगा वो सिर्फ 3 में लगेगा, एक ऊपर एक नीचे पे। क्लियर? इस तरह हमारा बहुलक कंप्लीट होता है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है, एक फार्मूले के थ्रू तीनों चीजें ज्ञात की जाती हैं। 2 चीजें दी जाएंगी, तीसरी चीज पूछ लेगा, कोई 2 चीजें देख के तीसरी चीज पूछेगा और उनमें रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है।